हे गाइस, तो मैंगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था चीची अपने पुराने दुश्मन फूवू शैंग को देख रहा होता है, जो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट फिगर था। वैंग वैंग चीची का गैंग मेंबर फूवू शैंग को देखकर उसके कॉन्फिडेंस को नोटिस करता है। चीची भी फूवू शैंग की प्रेजेंस को देखकर सोचता है कि उसका ऑरा अभी भी उतना ही डेंजरस है। तभी एक न्यू कैरेक्टर ज्याओ येजी फूवू शैंग के नेफ्यू की एंट्री होती है। येजी फू शैंग से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन चीजी को उसका चेहरा देखकर कुछ अजीब सा फील होता है। वैंग वैंग चीजी को फोन के बार बार बजने के बारे में बताता है और चीजी का ध्यान फाइनली अपने फोन पर जाता है, जहां उसको कुछ मैसेजेस मिलते हैं। ये मैसेजेस डॉक्टर जिन और किसी डेंजर के बारे में होते हैं। चीजी का एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है और उसके बाद वो फूवू शैंग का कार का पीछा करने की बजाय किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। अब आगे तो लास्ट सीन में हमारा चीजी जब निन्हाई हाई स्कूल से निकला तो सीधा जिनवेई के हॉस्पिटल पर ही रुका। बाइक को साइड पर लगाता है, अपना हेलमेट निकालता है, पर नजर तो हॉस्पिटल पर ही टिकी थी उसकी। बाइक पर बैठा बैठा हॉस्पिटल की तरफ देखता हुआ सोचता है क्या जिनवेई का काम खत्म हो गया होगा। फिर सोचता है चलो तब तक उस स्टॉकर को ही ढूंढे, पर वो होगा कहाँ। उसके अंदर का वॉइस थोड़ा डाउट से भरा था, लेकिन तुरंत ही एक और थॉट आया उसके दिमाग में और हमारा क्यूटू सा चिबी वर्जन खुद पर ही खींचते हुए सोचता है, वेट, मैं इतना क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ। मैं अपनी असली लीड को छोड़कर यहाँ उसके पीछे भाग आया। रुको रुको, मैं बताती हूँ ना। दिल है, दिल दिल है ये तेरा, जिसने ये काम कराया है। फिर उसे अपने दादाजी की एक बात याद आई, बारातियों का स्वागत पान पराग से करो। अरे नहीं, ये तो दादाजी के टाइम का सिर्फ एक ऐड था। दादाजी ने तो कहा था रीपे काइंडनेस विद काइंडनेस, यानी जो अच्छाई तुम्हें मिली है उसका जवाब अच्छाई से ही दो। बेचारे दादाजी कह रहे होंगे क्या पोता है मेरा, स्वर्ग में भी मुझे चैन से बैठने ही नहीं देता। कब कहा था मैंने उसे ऐसा ये सब। फिर एक वजह चीची और ढूंढता है जिनवेई के पास रहने की। जिनवेई ने मेरे साथ अच्छा किया है तो मुझे भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। लगे रहो, है ना गाइस। पर तभी कुछ देखकर हमारे हैंडसम चीजी की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सामने उसकी नजर जाती है उसके पॉकेट से लटकते एक छोटे पिंक रैबिट की चेन पर। हाँ जी, एक की चेन पर। फिर उस इंसान पर वो उस की चेन को देखकर थोड़ा सा हैरान जरूर होता है। अब खैर हमें अभी तक इस की चेन की क्या मिस्ट्री है ये पता नहीं चली है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक कपल को जो हंसते खेलते बातें करते हुए वहां से गुजर रहा था। पर चीजी उन्हें देखकर इतना हैरान क्यों है भाई। ओह अच्छा, ये तो चीजी की जाने जिगर निकली। तभी सोचूं कि चीजी की हालत इतनी खराब क्यों हो रही थी। वैसे जिनवेई अपने नए कैजुअल लुक में बहुत हैंडसम लग रहा है ना गाइस। बेचारा चीजी, उसके दिल पर तो छुरियां ही चल गई होंगी ना अपने जाने जिगर को किसी और के साथ देखकर। वैसे ये ब्लाइंड डेट पर है, याद है ना गाइस, चीजी और जिनवेई का फोन कन्वर्सेशन 2 एपिसोड पहले वाला। तो आगे हमारा ये ब्लाइंड डेट वाला कपल एक कैफे पहुंचता है। अब चीजी का क्या ही बोले, आप खुद ही देख सकते हैं उसका एक्सप्रेशन। दोनों को ब्लाइंड डेट पर ऐसे हंसते खिलखिलाते देख तो और भी जल बुन गया होगा ना बेचारा। अगले सीन में हमें वो स्टॉकर भी दिखता है जो जिनवेई के पीछे ही पड़ा था, और वो भी कैफे के बाहर ही था, बुशेस के पीछे छुपकर बैठा हुआ था, जिनवेई को ही ऑब्जर्व कर रहा था। जीजी ने भी उस स्टॉकर को देख लिया था। उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, आजा बच्चू, मजा चखाता हूँ तुझे आज। तेरी नानी ने याद दिला दी ना तो मेरा नाम बदल देना। फिर वो किसी को नंबर डायल करता है अपने फोन पर। फिर एक क्रीपी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर धीरे धीरे बढ़ जाता है उस स्टॉकर के डायरेक्शन में, सोचता हुआ अगर राजा यमराज ने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें आधी रात तक मरना है तो कोई तुम्हें बचा ही कैसे सकता है। बड़ा खतरनाक डायलॉग था यार। अचानक हमें चीजी उस स्टॉकर के एकदम पीछे दिखाई देता है और वो साथ ही जिनवेई को फोन पर कहता है, डॉक्टर जिन, कैफे के अंदर ही रहो,
जो लेडी तुम्हारे सामने बैठी है उसके साथ अगले 20 मिनट बैठो, कोई भी वजह हो बाहर मत आना। दूसरी तरफ कैफे में डॉक्टर जिन चीजी की बात सुनकर सकपका जाता है। कंफ्यूजन और पैनिक में पूछता है, जी हाइपिंग, तुम ये क्या कह रहे हो? पर उसे हमारी चीजी से कोई जवाब ही नहीं मिलता, बल्कि कॉल ही कट हो जाती है। बेचारा जिनवई तो अपनी जगह बैठा बैठा हक्का बक्का ही रह जाता है। अरे ये बंदा कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करता। बेचारा यही सोच रहा होगा ना अपने मन में। वो तो बस अपने फोन को ही घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीन ही उसको कोई जवाब देने वाला है। तभी हमें एक मधुर सी मीठी आवाज सुनाई देती है, जिनवई गे, बस फोन को ही देखते मत रहो, कुछ खाना भी खा लो ना। लगता है जिनवई भी चीजी की तरह ही है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह रहता है। उस लड़की की आवाज तो जिनवई के कानों तक पहुंची ही नहीं। वो तो बस यही सोच रहा था, ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है? कोई प्रैंक है क्या? और इसे मेरा नाम कैसे पता चला? लड़की फिर से ट्राई मारते हुई फिर जिनवई को बुलाती है, जिनवई गे। फाइनली जिनवई ने सामने बैठी वाली को नोटिस किया, फिर बड़े फॉर्मल तरीके से बंदी को जवाब दिया, ओ थैंक्स, लेकिन मैं नट फ्लेवर्ड चीजें नहीं खाता। और हमें दिखती है वो बंदी तो सच में बहुत ही प्यारी थी, पर इस बेचारी को क्या ही पता कि ये एक बीएल मांगा है और इसकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। पर मानना पड़ेगा, इस मैंगा का आर्ट बहुत ही अच्छा है। हर एक कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया है आर्टिस्ट ने। गॉड ब्लेस हिम। ओके, तो वापस कहानी पर आते हैं। तो ये नया कैरेक्टर है रुआन जिंगजिंग, निंगहाई पीपल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर की इकलौती बेटी, और वो एक ओमेगा है। रुआन जिंगजिंग जिनवई का हाथ पकड़कर एक प्यारी सी स्माइल जिनवई की तरफ फेंकती हुई कहती है, ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करूंगी, सो आई होप तुम मेरा ध्यान रखोगे। जिनवई अपना हाथ वापस खींचते हुए कहता है, जिंगजिंग, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो लिटरली तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है, पर हमें तो दिख रहा है ना कि जिनवई कितना ऑकवर्ड फील कर रहा है। जिंगजिंग तो जैसे ही सुनकर आग बबूला ही हो गई। अपनी गोल गोल आंखों से उसे देखते हुए बोली, जिनवई गे, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो खुद कुछ साल पहले तक कॉलेज में थे, तुमने मुझे बड़ा होते कैसे देख लिया? जवाब में जिनवई उससे हंसते हुए कहता है, वेल, मेरी नजरों में तो तुम एक छोटी बच्ची ही हो। फिर जिनवई थोड़ा नर्वस टोन में बोलता है, जिंगजिंग, फेरोमोन रिसर्च डिपार्टमेंट बहुत एग्जॉस्टिंग और डेंजरस होता है। तुम डायरेक्टर से बात करके कोई और डिपार्टमेंट स्विच क्यों नहीं करती हो? पर रुआन जिंगजिंग भी ट्विंकलिंग आईज के साथ बोली, लेकिन तुम भी तो फेरोमोन रिसर्च डिपार्टमेंट में ही हो ना। जिंगवई गे, मैं मुश्किलों और डेंजर से नहीं डरती। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ और तुम्हें बहुत लाइक भी करती हूँ। लाइक वर्ड सुन के जिनवई तो परेशान ही हो गया। लाइक? तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम कैसे? पर जिंगजिंग तो मुंह फुलाते हुए बोली, छोटी? मैं सिर्फ तुमसे 9 साल छोटी हूँ। ट्रू लव का कोई एज लिमिट थोड़े ही होता है। पर जिनवई सोचता है, 19-20, क्या मुझे किसी ने कोई कर्ज दे दिया है? लगता है मुझे ऊपर वाले को थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों आजकल मुझे बच्चे से ही मैं भिड़ रहा हूँ। तो गाइस, क्या आप जिनवई की एज गैस कर सकते हैं प्लस माइनस करके? मुझे भी तो पता चले कि आप कहानी ध्यान से सुन रहे हो या नहीं। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, पर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।